लेक्चर 21 यूनिट 4 नंबर सिस्टम डेफिनेशंस। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 21 है। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, टुडे इज़ आवर 21st लेक्चर्स ऑफ मैथमेटिक्स काउंट ऑन क्लास 8। सबसे पहले हम इस यूनिट की डेफिनेशंस करेंगे, जैसे कि पिछले यूनिट्स में भी सबसे पहले हम डेफिनेशंस करते हैं, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ दिस यूनिट इज़ डेसिमल नंबर सिस्टम। यानी डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होते हैं, जैसे कि हमारी रूटीन में, हमारी डेली लाइफ में हमारे जो नंबर्स होते हैं, जैसे हमारे पैसे हैं या कोई भी नंबर है, काउंटिंग में जो भी चीज़ हम काउंट करते हैं वो सारे नंबर्स जो होते हैं वो डेसिमल नंबर्स होते हैं, वो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है। जैसे हमारी डेफिनेशन देखिए, द नंबर सिस्टम डैट वी यूज़ फॉर कैलकुलेशन इन आवर एवरीडे लाइफ इज़ अ सिस्टम। यानी कि जो हम अपनी डेली लाइफ में नंबर्स को यूज़ करते हैं, जैसे 1 2 3 या सो ऑन 10 20 100 एंड 1000 एंड सो ऑन, वेयर नंबर्स आर ग्रुप इन टेंस। यानी कि यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं वो ग्रुप्स की शक्ल में होते हैं, जैसे टेंस हो गया, 100 हो गया, थाउजेंड्स हो गया, इस तरह के ग्रुप्स में नंबर्स होते हैं। इट इज़ कॉल्ड द डेसिमल नंबर सिस्टम और बेस 10 नंबर सिस्टम। इस ग्रुप को या इसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम भी कहते हैं या बेस 10 नंबर सिस्टम भी हम इसको कहते हैं। अब जैसे कि बेस 10 या डेसिमल नंबर सिस्टम में जो नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक इन्वॉल्व नंबर होते हैं, जो कि 9 जो है यहाँ पे हाईएस्ट नंबर्स होगा और हाईएस्ट नंबर होता है। सो नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है हमारी है नंबर सिस्टम विद बेस 2। इसमें आप देखेंगे बेस 2 में कौन से नंबर से इन्वॉल्व होते हैं। अ नंबर सिस्टम फॉर्म बाय 2 डिजिट, यानी कि ये जो सिस्टम है या ये नंबर सिस्टम जो है वो उसमें 2 डिजिट्स फॉर्म होते हैं, जैसे 0 और 1 नंबर इसमें जस्ट इन्वॉल्व होता है। इट इज़ कॉल्ड या इट्स कॉल्ड, यहाँ पे आई टी इट, यानी यहाँ पे टी नहीं है तो लिखें इट इज़ कॉल्ड बाइनरी सिस्टम एंड इट इज़ बेस इज़ 2। यानी कि इसकी बेस जो होती है वो 2 होती है। यानी कि आ नंबर सिस्टम फॉर्म बाय 2 डिजिट 0 एंड 1 इज़ कॉल्ड, सॉरी ये आई नहीं है, ये 1 है, 0 एंड 1 इज़ कॉल्ड बाइनरी सिस्टम एंड इट्स बेस इज़ 2। और इसमें जो हाईएस्ट नंबर होता है वो 1 होता है, यानी कि इसमें 0 और 1 है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है वो है नंबर सिस्टम विद बेस 5। यानी नंबर सिस्टम विद बेस 5, या इसको हम पेंटा मीन 5 जैसे होता है, बेस 5 या पेंटा नंबर सिस्टम भी कह सकते हैं। दिस नंबर्स इन्वॉल्व, इस नंबर्स में दिस नंबर सिस्टम इन दिस नंबर सिस्टम इन्वॉल्व डिजिट 0 1 2 3 एंड 4। यानी कि इस नंबर सिस्टम में हमारे पास 0 से 4 तक नंबर्स होते हैं और द लार्जेस्ट डिजिट इन बेस 5 सिस्टम इज़ 4 होता है। यानी कि इसमें जैसे कि मैंने पीछे आपको बेस 2 में बताया 1 और 0 होते हैं और 1 इज़ अ लार्जेस्ट नंबर इन बाइनरी सिस्टम। और डेसिमल सिस्टम में थे नंबर्स जो इन्वॉल्व होते हैं 0 to 9 होते हैं और 9 जो है वहाँ पे लार्जेस्ट नंबर था। तो इसी तरह बेस 5 में जो हमारे पास लार्जेस्ट डिजिट आता है वो है 4। यानी कि इसमें 0 से 4 तक नंबर जो इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि 0 भी हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, जैसे 0 1 हो गया, आगे 1 2 3, यानी नंबर 2 पे ये हमारा नंबर 3 4, यानी ये नंबर 4 इज़ अ 5 नंबर, यानी कि यहाँ पे इसमें 5 नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन आ रही है नंबर सिस्टम विद बेस 8। यानी कि ये आगे जो हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो बेस 2 यानी बाइनरी नंबर से, बेस 5 से और बेस 8 से नंबर्स को हमने सॉल्व करना है। इसलिए मैंने कहा कि इससे पहले हम इनकी डेफिनेशन करते हैं और इसमें देखते हैं कि कौन से नंबर किस बेस में इन्वॉल्व होते हैं। सो सब डेफिनेशन है आपकी नंबर सिस्टम विद बेस 8। द नंबर सिस्टम विद बेस 8 इज कॉल्ड ऑक्टल सिस्टम। अब 8 बेस 8 नंबर्स को हम ऑक्टल सिस्टम भी कहते हैं, जैसे ऑक्टोपस होते हैं जिसकी 8 टांगे होते हैं, तो 8 यानी 8 से निकला ऑक्टल। ठीक है, ऑक्टल सिस्टम। इन दिस सिस्टम 8 डिजिट्स यानी 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 आर यूज। यानी कि यहाँ पे इस नंबर्स में या इस बेस नंबर सिस्टम में बेस 8 में जो नंबर यूज़ होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, वो 0 से 7 तक होते हैं। जैसे कि अभी पेंटा में यानी बेस 5 में हमने देखा 0 से
4 तक नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है बेस 8 में जो नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं वो 0 to 7 आर यूज। द लार्जेस्ट डिजिट इन बेस 8 सिस्टम इज 7, यानी कि इसमें सबसे बड़ा नंबर जो होता है 7 नंबर होता है। और इस तरह हमारी जो नेक्स्ट है, इस तरह ये हमारी इस यूनिट की ये डेफिनेशन है। बस ये इस यूनिट में इतनी डेफिनेशन थी जो हमने की। इसके साथ अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है हमारे पास है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स। सो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स देखें, इसमें है हमारे पास सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स में है द बाइनरी नंबर सिस्टम सॉरी बाइनरी नंबर सिस्टम इज आल्सो नोन एज द बेस डैश सिस्टम। अब डैश में हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 2, यानी कि द बाइनरी नंबर सिस्टम इज आल्सो नोन एज बेस 2 सिस्टम। जैसे अभी हमने बाइनरी नंबर्स के पीछे डेफिनेशन भी पढ़ी थी, उसमें भी यही डेफिनेशन है। द बाइनरी नंबर सिस्टम इज आल्सो नोन एज द बेस 2 सिस्टम। बाइनरी नंबर्स को या बाइनरी सिस्टम को हम बेस 2 सिस्टम भी कहते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है द डेसिमल नंबर सिस्टम इज बेस्ड ऑन। अब डेसिमल नंबर सिस्टम जो था इस बेस्ड ऑन किस पे आता है, या अभी इसकी भी ये हमने पीछे डेफिनेशन की, यानी उसमें 10 डिजिट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, यानी उसमें 0 से 9 नंबर होते हैं, वो 10 होते हैं। सो डेसिमल नंबर सिस्टम इज बेस्ड ऑन 10 डिजिट। अब 10 जो है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा, डिजिट ऑलरेडी आपका लिखा हुआ है। सो नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 3 पे जो फिलिंग द ब्लैंक्स है द एक्सपेंशन मेथड इज यूज टू कन्वर्ट अ डैश नंबर इनटू इट्स डैश इक्वलेंट। अब फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में आपके पास आएगा बाइनरी, यानी कि द एक्सपेंशन मेथड इज यूज टू कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर इनटू इट्स डेसिमल इक्वलेंट, यानी कि जो बाइनरी नंबर्स होते हैं उनको हम जब कन्वर्ट करते हैं तो वो डेसिमल इक्वलेंट में चेंज हो जाते हैं। ये अभी इस तरह के नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे, उसमें मैं आपको ये सारा साथ साथ बताती भी रहूँगी। सो नेक्स्ट हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स है नंबर 4 पे इन बाइनरी एडिशन 1 + 1 = 10। जैसे हम रूटीन में हम डेसिमल सिस्टम में हम 1 + 1 क्या होता है हमारा 2 होता है, लेकिन जब हम डेसिमल नंबर्स बाइनरी नंबर्स में इसकी एडिशन करेंगे तो वो 1 + 1 = 10 होगा। ये बात आपने याद रखनी, आगे जो हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं हमने वहाँ पे यही फार्मूला यूज़ करना है, यानी बाइनरी नंबर्स में या बाइनरी सिस्टम में 1 + 1 = 10। यानी कि इसका ये भी है कि हम जैसे हमारे पास 10 आता है 1 + 1, आप सिंपल आप देखें तो हमारे पास 2 आता है। ये देखें ये 2 है, अगर इस 2 को हम बाइनरी नंबर यानी 2 से डिवाइड करते हैं 2 × 1 = 2। अब हमारे पास रिमाइंडर में क्या बचा 0, और आंसर में हमारे पास क्वोशंट क्या आया 1 आया। अब ये वाला जो 0 है आपका, ये ही 0 और ये 1 आप जब दोबारा यहाँ पे लिखेंगे, ये ही 0 और ये 1 को इकट्ठा करके ये हम 10 बना देते हैं। यानी कि इस तरह हम इसको, यानी 1 + 1 होता तो 2 है, 2 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर होगा वो भी हम लेंगे और जो क्वोशंट होगा हमारे पास वो भी लेंगे। तो इस तरह ये 1 + 1 = हमारे पास क्या होगा 10 होगा इन बाइनरी सिस्टम में, राइट। नेक्स्ट हम करेंगे इन बाइनरी सब्ट्रैक्शन वी बोरो 2 इंस्टेड ऑफ 1। जैसे कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कोई भी क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का होता है तो 1 बोरो लेते हैं, लेकिन जब बाइनरी सिस्टम बाइनरी सिस्टम में जब हमें इसका बोरो लेंगे तो वो हमें 2 लेना होगा बेस 2 में। अगर इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन आएगा बेस 5 बेस 8, तो उसी तरह में जब सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन आएंगे तो हम उतना ही, जैसे बेस 5 है तो हम 5 कैरी लेंगे, अगर बेस 8 है तो हम वहाँ पे 8 ही कैरी लेंगे। सो हम कह सकते हैं इन बाइनरी सब्ट्रैक्शन वी बोरो 2 इंस्टेड ऑफ 1, यानी कि 1 की जगह हम बाइनरी सिस्टम में बोरो जो होते हैं वो 2 लेते हैं। सो नेक्स्ट यानी कि हमें इसमें हमने जो फिलिंग द ब्लैंक्स देखी उसमें सबसे पहले था आपका नंबर सिस्टम इज आल्सो नोन एज द बेस 2 सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम इज बेस्ड ऑन 10 डिजिट। एक्सपेंशन मेथड इज यूज टू कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर्स इनटू इट्स डेसिमल इक्वलेंट। और नंबर 4 पे था इन बाइनरी एडिशन 1 + 1 = 10। इन बाइनरी सब्ट्रैक्शन वी बोरो 2 इंस्टेड ऑफ 1, यानी कि 1 की बजाय हम यहाँ बाइनरी सिस्टम में 2 को बोरो लेते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास जो क्वेश्चन है हमारा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स, यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमने देखना है कि ये हमारे फॉल्स हैं या ट्रू है।
सबसे पहले आप देखें नंबर 1 पे आपके पास है आपका स्टेटमेंट जो गिवन दी हुई है वो है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ बाइनरी सब्ट्रैक्शन 1 - 1 इक्वल टू क्या आएगा 1, तो रॉन्ग है। 1 - 1 इक्वल टू हमारा 0 आता है, या जैसे सब्ट्रैक्ट उसमें होता है इसमें भी हमारा यहाँ पे 0 होगा। ये हम हमारा जो फर्स्ट ट्रू फॉल्स है वो हमारे पास फॉल्स है। हम इसके आगे आप लिखें इसका F लिखें, ठीक है। इट्स पुट द F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारी जो स्टेटमेंट है द बाइनरी इक्वलेंट ऑफ 10 बेस इज़ 10102, यानी कि ये हमारा ट्रू है। तो वो कैसे ट्रू है, अब 10 है, ये बेस 10 में नंबर एक हमें दिया हुआ है, डेसिमल नंबर्स दिया हुआ है, और इसको बाइनरी में इसको इक्वलेंट करना है यानी उसके बराबर करना है। तो वो कैसे है, यानी 10 जो है वो इक्वल टू है 10102 बेस 2 के। तो इसके लिए आपने बेटा क्या करना है, सबसे पहले जैसे हम फैक्टर्स नहीं बनाते, ये आपने फैक्टर्स बनाने, ठीक है। अब इसको बाइनरी में 2 होता है, 2 पे इसको डिवाइड करें, 2 क्या हो गया, 2 5 10। अब पीछे आपके पास क्या बच गया, कुछ भी नहीं बचा, यानी 0 आपने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर 5 जो है वो 2 पे डिवाइड होगा, 2 2 क्या हो गया 4, पीछे अब क्या बचा आपके पास, ये 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट टाइम में आप फिर जाए इसको 2 पे डिवाइड करें, 2 1 क्या हो गया 1, और पीछे आपके पास क्या बच गया 0, ठीक है। इस तरह आपके पास यहाँ पे 0 बच गया। अब हमने क्या करना है, ये आपका जो 1010 है वो देखें आपके इक्वल टू दिस आ गया ना। आपने क्या किया कि आपका ये जो पहला 0 था 0, उसके बाद ये 1, फिर ये 0 एंड दिस 1, ये आपने यहाँ पे लिख दिया। इस तरह हम कह सकते हैं कि 10 बेस इज इक्वल टू 10102, यानी इसके इक्वलेंट है, यानी कि हम 10 बेस कह सकते हैं कि इसका आंसर जो है बाइनरी सिस्टम में जो है वो 1010 बेस 2 है। इट इज़ अ ट्रू, ये आपका जो है ट्रू है, यहाँ आप लिखें T फॉर ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास जो है थर्ड फिलिंग स्टेटमेंट है द डिवीजन मेथड कैन नॉट बी यूज टू कन्वर्ट बेस 10 नंबर इनटू बेस 8 इक्वलेंट, यानी ये हम जो हमारा डिवीजन मेथड होता है उसमें बेस 10 को हम बेस 8 के इक्वलेंट नहीं कर सकते, ठीक है। ये भी है, इसमें आपके तकरीबन सारे ट्रू फॉल्स जो हैं वो सारे ट्रू है, सिर्फ फर्स्ट वन जो था वो आपका फॉल्स है। यहाँ भी आप लिखेंगे T, ठीक है। राइट T फॉर ट्रू। नेक्स्ट है नंबर 4 पे बेस 10 नंबर्स आर कंपोज ऑफ डिजिट 0 to 9। जैसे कि अभी हमने डेसिमल नंबर्स की डेफिनेशंस पढ़ी थी बेस 10 की, तो उसमें मैंने आपको बताया कि वहाँ जो नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं वो 0 to 9 होते हैं। इट इज़ आवर स्टेटमेंट इज़ ट्रू। यहाँ भी आप लिखेंगे T। अब जो है लास्ट आपकी स्टेटमेंट है द बेस 10 इक्वलेंट और 111 बेस 2 इज़ 710, यानी कि ये आपकी 710 के इक्वल है। तो वो कैसे होगा, इसको भी सॉल्व करने का एक मेथड है। जैसे आपके पास सबसे पहले क्या दिया हुआ, इस साइड पे आप देखें तो 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्लस का साइन दें, और आपने क्या किया, फिर नेक्स्ट किया 1 × 2 किया, और नेक्स्ट प्लस का साइन आ गया, और लास्ट पे भी आपका 1 × 2 आ गया, ठीक है। अब फर्स्ट जो 2 है आपके पास, इसके ऊपर पावर आपकी 0 आ गई, ठीक है। ये आपका यहाँ पे आप 0 इसकी पावर्स को करेंगे, यानी इस 2 के ऊपर 0, और इस 2 के ऊपर आपने लिखना है 1, इस 2 के ऊपर आप लिखेंगे 2, ठीक है। इस तरह जब आपने 2 लिख लिया है, अब देखिए ये जिस नंबर की पावर 0 होती है वो 1 कंसीडर होता है, यानी 1 1 1, ये 2 1 2 हो गए, 1 और 2 कितने हो गए 3। अब ये 2 की पावर 2 है, तो 2 2 4, 4 1 4 होगा। यहाँ पे आपके नंबर आपके पास आ गया 4, यहाँ पे आपके 2, यानी पहले नंबर्स में आप यहाँ पे आपके 2 2 4 आ गया, यहाँ पे आपके पास 2 1 2, और यहाँ 1 1 1, यानी 2 की पावर 0, तो 0 जिस नंबर की पावर होती है वो हमारा 1 नंबर्स हो जाता है, यानी कि 2 ऑटोमेटिकली ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे 4 + 2 = क्या होगा आपके पास, 4 + 2 = आपके पास हो गया
4 + 2 = 6 और 1 आपने डाल दिया तो 7, यानी कि 1 बेस 2 = 7 10, यानी कि आपके 7 10 के इक्वल आती है। इस तरह ये हमारी स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है और इसको मैंने आपको सोल्व करके भी आपको दिखाया कि हमारा ये कैसे सॉल्व करके आया। सो इस तरह इसके आगे लिखे आप ठीक। तो इस तरह आज जो हमने सारा काम किया है वो सबसे पहले हमने क्या किया, डेफिनेशंस को लिखा। आपने वो डेफिनेशन अपनी नोटबुक पे लिखनी है, उसके बाद आपने उनको याद भी करना और उसके बाद आप नेक्स्ट आपने फिलिंग द ब्लैंक्स की और ट्रू फॉल्स किया, फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स आप अपनी बुक पे ही करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आज का काम आपका बेटा इतना ही है, तो आप इनको अच्छी तरह इन डेफिनेशन को याद करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।